ये वतन का राग। नमस्कार, वतन का राग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उनकी वीरता और उनके शौर्य पर बहुत कुछ लिखा और कहा गया है, लेकिन 1857 के भी पहले दक्षिण में एक रानी हुई जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अत्यंत वीरता के साथ युद्ध किया और उन्हें परास्त कर इतिहास रच दिया था। अंग्रेजों से लोहा लेने वाली भारत की वो पहली रानी थीं शिवगंगा की रानी वेलु नचियार, जिन्हें तमिलनाडु के लोग वीर मंगई कहकर पुकारते हैं। वीर मंगई यानी बहादुर महिला। शिवगंगा तमिलनाडु का एक ऐतिहासिक जिला है। राजधानी चेन्नई से करीब 450 किलोमीटर दूर दक्षिण और मदुरई से 48 किलोमीटर दूर पूर्व में बसा हुआ है शिवगंगा। शिवगंगा का पुराना नाम सेतुनाडु था। ये नायक साम्राज्य द्वारा स्थापित 72 छावनियों में से एक थी। नायक अधिपति अपने नाम के आगे सेतुपति लगाते थे। इसी शिवगंगा में अंग्रेजों के विरुद्ध ऐतिहासिक युद्ध किया था रानी वेलु नचियार ने। वेलु नचियार का जन्म 3 जनवरी सन 1730 में रामनाथपुरम के राज परिवार में हुआ था। वो पिता राजा चेल्लामुथु विजया राघुनाथ सेतुपति तथा मां रानी सकंदी मुत्थल सेतुपति की इकलौती संतान थीं। उनका लालन पालन एक राजकुमार की तरह हुआ। बचपन से ही उन्होंने आधारभूत शिक्षा के साथ साथ हथियार चलाना भी सीखा। वो तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, हंसिया फेंकने, भाला फेंकने और लाठी चलाने की कला में निपुण हो गईं। वेलु नचियार ने अस्त्र शस्त्र चालन के साथ ही विभिन्न भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त किया। वो मलयालम, तेलुगु, फ्रेंच, उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं में पारंगत थीं। साथ ही उन्होंने तमिल ग्रंथों का भी गहन अध्ययन किया था। सन 1746 में 16 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता ने उनका विवाह शिवगंगा के राजा शशि वर्मा थेवर के बेटे मुथुवदुगनाथ पेरिया वुदया थेवर के साथ किया, जो आगे चलकर शिवगंगा के राजा हुए और वेलु नचियार शिवगंगा की महारानी। वेलु नचियार अपने पति की मित्र और सलाहकार भी थीं। उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम वेल्लाची रखा गया। 2 दशक तक शिवगंगा पर राजा का शासन चलता रहा। जनता अपने राजा से अति प्रसन्न थी। चारों ओर खुशहाली थी और शिवगंगा के लोग अपनी मातृभूमि के प्रति गहरी श्रद्धा रखते हुए शांतिपूर्ण जीवन बिता रहे थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एनगोम एंगल मानिलताये वणंगुदु मेनपोम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सारी गा रे गा गा परे, सारी गा रे गा गा परे, सारी गा रे गा गा परे, सारी गा रे गा गा परे। जाति मतंगल पारमायर जन्म में देश है दिन रायन। जाति मतंगल पारमायर जन्म में देश है दिन रायन। वेदिय रायनुम ओन्ने अन्नु वेरु कुलतिन रायनुम ओन्ने। वंदे मातरम,
उन दिनों ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी हुई थी। इसी क्रम में उसकी कुदृष्टि शिवगंगा पर पड़ी। शिवगंगा जिले में महाकालेश्वर का एक प्राचीन मंदिर था। राजा अपनी दूसरी पत्नी गौरी नचियार के साथ महाकालेश्वर के दर्शन के लिए गए हुए थे। उसी समय आरकोट के नवाब और अंग्रेजी सेना ने मिलकर शिवगंगा पर आक्रमण कर दिया। आरकोट के नवाब और अंग्रेजों की मिलीभगत से राजा थेवर पहले से ही कुछ सचेत थे, इसीलिए उन्होंने रानी वेलू नचियार के साथ कुछ सुरक्षा प्रबंध कर रखे थे। उन्होंने शिवगंगा के चारों ओर कंटीली झाड़ियां लगवा दी थीं और जगह जगह खाइयां खुदवा रखी थीं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर सैनिक चौकियां भी तैयार की थीं, लेकिन उनकी कोई भी पूर्व तैयारी कारगर नहीं हुई। कर्नल जोसेफ स्मिथ पूरब से और कैप्टन बिंजोर पश्चिम से आगे बढ़े। शिवगंगा को घेरते हुए उन्होंने कीरानूर और शोलापुरम चौकियों पर अपना कब्जा कर लिया। आरकोट के नवाब और अंग्रेजी सेना के साथ भीषण संघर्ष हुआ। इस युद्ध में राजा थेवर और बहुत से सैनिकों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ा। राजा थेवर के साथ साथ उनकी पत्नी गौरी नचियार को भी अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया। राजा की मृत्यु के बाद भी अंग्रेज रुके नहीं। उन्होंने सैकड़ों स्त्री पुरुष, बूढ़े और बच्चों की भी जान ले ली। ऐसे विकट समय को देखकर रानी वेलू नचियार समझ गईं कि ये समय लड़ाई का नहीं, जीवन रक्षा का है। जीवन शेष रहा तो शिवगंगा को वो पुनः प्राप्त कर लेंगी। उन्होंने विवेक से काम लिया और अपनी बेटी को साथ लेकर शिवगंगा दुर्ग से बचकर निकल गईं। अंग्रेज सैनिक लगातार उनका पीछा कर रहे थे। शिवगंगा से निकलकर रानी वेलू नचियार ने अरियाकुरिची कोविल में शरण ली। रानी की एक सहयोगी उदयाल को रानी के विषय में जानकारी होगी, इस विचार से अंग्रेज सैनिकों ने उससे रानी का पता पूछा, लेकिन उसने रानी की कोई भी जानकारी सैनिकों को नहीं दी और अकेले ही अंग्रेजों पर टूट पड़ी। इस संघर्ष में उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आरकोट के नवाब और अंग्रेजी सेना से बचती हुई रानी वेलू नचियार अपनी बेटी और अपने कुछ अंगरक्षकों के साथ तमिलनाडु के डिंडीगुल के निकट विरूपाक्षी आ गईं। वहां के राजा गोपाल नायक्कर ने उन्हें संरक्षण दिया। इस बीच रानी के विश्वासपात्र सेना नायक वेल्लू मारुतु और चिन्ना मारुतु भी अपनी रानी के संरक्षण स्थान पर आ पहुंचे। सुरक्षा कारणों से रानी डिंडीगुल में रहने लगीं और अंग्रेजों को अपनी भूमि से खदेड़ने की योजना बनाने लगीं। अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता ही अब उनका लक्ष्य था। हे मातृभूमि, तुझको हम करते बारंबार प्रणाम। हे मातृभूमि, तुझको हम
डिंडीगुल में ही रानी वेलु नचियार ने मैसूर के शासक हैदर अली से भेंट की। रानी ने उर्दू में संवाद कर उन्हें चकित कर दिया। हैदर अली ने रानी वेलु नचियार को अंग्रेजों के साथ युद्ध में हर संभव सहायता करने का वचन दिया। हैदर अली रानी से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने रानी को 400 पाउंड मासिक आर्थिक सहायता, 5000 पैदल सेना, इतने ही घुड़सवार सैनिक और भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र भी प्रदान किए। हैदर अली का समर्थन प्राप्त कर रानी वेलु नचियार ने अपनी सेना का गठन किया। साथ ही उन्होंने एक महिलाओं की सेना भी बनाई। महिला सेना का नाम बहादुर महिला उदयल के नाम पर उदयाल नारी सेना रखा गया। रानी वेलु नचियार महिला सैनिकों को स्वयं प्रशिक्षण देती थीं। अपनी सबसे भरोसेमंद, बहादुर और चतुर महिला कोयली को उन्होंने महिला सेना का सेनापति नियुक्त किया था। आगे चलकर कोयली ने स्वयं का बलिदान देकर शिवगंगा के युद्ध में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रानी वेलु नचियार ने 8 साल तक तैयारी की और एक मजबूत सैन्य संगठन तैयार कर लिया। सन 1780 के दशहरे के दिन को उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध के लिए चुना। शिवगंगा दुर्ग के अंदर देवी राज राजेश्वरी का मंदिर था, जिसमें प्रतिवर्ष दशहरे का उत्सव बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता था। देवी पूजन में महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होती थीं। रानी ने इसी अवसर का लाभ उठाने का विचार किया। रानी वेलु नचियार को अंग्रेजों के शस्त्रागार का पता चल चुका था। रानी ने इतिहास में अंकित पहले आत्मघाती बम हमले की योजना बनाई। रानी की सेना की सेनापति कोयली इस योजना के लिए स्वयं बलिदान देने के लिए आगे बढ़ीं। मंदिर के पास ही अंग्रेजों का शस्त्रागार होने के कारण पुरुषों को इस उत्सव में शामिल होने की अनुमति नहीं थी। दशहरे के दिन जैसे ही शिवगंगा दुर्ग का मुख्य द्वार खुला, कोयली के साथ उदयाल नारी सेना की वीरांगनाएं भी दुर्ग में प्रवेश कर गईं। किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। सेना की सभी वीरांगनाएं साधारण वस्त्रों में थीं। फूलों और फलों की टोकरियों में उन्होंने अपने हथियार छुपाए हुए थे। अवसर देखकर उदयाल नारी सेना ने हमला बोल दिया। मंदिर में दीपक जलाने के लिए घी की व्यवस्था थी। भीड़ भाड़ का फायदा उठाकर कोयली ने घी को अपने ऊपर उड़ेल लिया। घी से तरबतर कोयली शस्त्रागार की ओर बढ़ गईं और भीतर जाते ही उन्होंने अपने कपड़ों में आग लगा ली। वहां तैनात रक्षक कुछ समझ पाए इससे पहले ही आग की लपटों ने शस्त्रागार को जलाकर नष्ट कर दिया। तुरंत ही रानी वेलु नचियार ने अपनी सेना के साथ शिवगंगा किले पर धावा बोल दिया। ये एक अप्रत्याशित हमला था। अंग्रेज रानी का युद्ध कौशल और उनकी वीरता देखकर हैरान थे। अब तक उन्होंने किसी भी महिला को इस तरह युद्ध करते नहीं देखा था। रानी की वीरता और युद्ध नीति के सामने अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। अब शिवगंगा पर रानी वेलु नचियार का अधिकार हो गया। सन 1780 से 1790 तक रानी वेलु नचियार ने शिवगंगा पर शासन किया और फिर उन्होंने अपनी बेटी वेल्लासी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। लंबी बीमारी के चलते 25 दिसंबर सन 1796 को रानी वेलु नचियार ने अंतिम सांस ली। ऐसी महान वीरांगना को हमारा शत शत नमन। मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, मन मेरे धरती पर चलना, तारों की चाहत रखना, नील गगन कुछ
रखना। नील गगन कुछ दूर नहीं है, मंजिल अपनी दूर नहीं है, बस चलना ही है चलना। मन मेरे धरती पर चलना, मन मेरे धरती पर चलना। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संतोष कुमार वर्मा और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। ये वतन का राग। वतन